अरे काजल बेटी, तू कब तक यहाँ पड़ी रहेगी? तू अपने घर कब जा रही है, अपने ससुराल? अरे माँ, आपको तो पता है मैं ससुराल से हमेशा के लिए यहाँ चली आई हूँ, तो भी आप मुझे ससुराल भेज रही हो। मैं कभी अब ससुराल वापस नहीं जाऊँगी, अब मैं यहीं रहूँगी। और वैसे भी आपको पता है मैं एक बार जब चली आई अपने ससुराल से दोबारा वापस अपने ससुराल नहीं जाऊँगी। और वैसे भी मैं रमेश जी से तलाक लेने वाली हूँ। अरे बेटा, तू ये क्या कह रही है? तू रमेश से तलाक लेगी? तेरी अक्ल ठिकाने है कि नहीं, कि तेरा दिमाग खराब हो गया है? ऐसी बात तो कर रही है, तूने सोचा कैसे कि तू तलाक ले लेगी? अरे तेरा दिमाग ठिकाने है कि नहीं? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने इस दिन के लिए तेरी शादी नहीं की थी। मैं तुझे आज बता दे रही हूँ, अपने ससुराल वापस चली जा, नहीं तो तेरा यहाँ ठिकाना नहीं है। तेरे शादी को 6 महीना नहीं हुआ, तो तलाक की सोच रही है? अपनी भाभी से कुछ सीख ले। जब से वो शादी होकर आई है तब से देखो अपने ससुराल में कैसे जिम्मेदारियां निभा रही है, और मैके जाने का नाम ही नहीं लेती है। और तेरी शादी के 6 महीने नहीं हुआ तो आके मैके में पड़ी है। अरे कुछ तो समाज से डर, कुछ तो समाज का सोच कि तुम्हारे माँ बाप पे क्या बीतेगी। अपने माँ बाप की तूने तो कभी सोची नहीं, हमेशा तुमने अपनी मनमानी ही की है। अरे माँ, मुझे सब पता है, मुझे आप ज्यादा ज्ञान मत दो, और मुझे जो जैसा लगेगा मैं वैसा ही करूंगी। मैंने एक बार कह दिया मैं वापस नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं आई हूँ वापस जाने के लिए। अब मैं तलाक लेके ही रहूंगी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। बस मैंने कह दिया, मैं जा रही हूँ अपने रूम में। और वैसे भी आपको तो भाभी अच्छी ही लगती है, मैं तो कभी अच्छी ही नहीं लगी हूँ। मैं तो आपकी बेटी हुई ही नहीं, अब तो मुझे पराया ही कर दिया है। आखिरकार मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं, उसके समझ में नहीं आ रहा है। इतना बिगाड़ दिया है कि वो जो है कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे उसके सास ससुर क्या सोच रहे होंगे, कैसे माँ बाप, कैसी लड़की शादी करके ले आई हूँ मैं घर। अरे ससुर माँ, क्या हो गया? इतना दुखी दुखी क्यों बैठी हो, क्या बात हो गई? अरे बहू, तुझसे तो कुछ छुपा नहीं है, तू तो प्रिया को जानती ही है कि वो ससुराल से चली आई है। तुझे पता है अभी उसकी शादी के 6 महीना नहीं हुआ है, अब तो वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। कह रही है मैं रमेश से तलाक लूंगी, मैं इस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अरे बहू, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिरकार मैं अपनी बेटी का करूँ तो करूँ क्या, कैसे उसको समझाऊं? मेरी बात तो उसको समझ भी नहीं आ रही है। कुछ भी समझाने चलती हूँ तो जवान लड़ाती है। आखिरकार उसके दिमाग में कैसे ये बात डालूं कि वो जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। अरे सासू माँ, आप इतना परेशान ना हो, मेरे होते हुए आप इतना परेशान हो जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और कोई ना कोई जरूर रास्ता निकलेगा। इतना परेशान ना हो, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मैं तो प्रिया दीदी को शुरू से ही जानती हूँ कि वो तो शुरू से किसी की नहीं सुनती, हमेशा अपने मन की ही करती है। तो आपके समझाने से वो जल्दी नहीं समझने वाले हैं, अपने आप ही उनको समझ में आएगा। और थोड़ा दिन उनको रहने दो, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाला जाएगा। अरे बहू, मैं बस ये सोच रही हूँ मेरी बेटी का भी घर बच जाए। इतनी अच्छी से उसकी शादी की थी मैंने, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा दिन भी दिखाएगी मुझे। अरे सासू माँ, आप परेशान ना हो, मैं हूँ, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। और इतना सोचोगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बहू, अब तू ही कोई रास्ता निकाल सकती है, तू ही समझा सकती है, मेरी तो सुनती ही नहीं है। अरे माँ जी, आप परेशान ना हो, आप अपने रूम में जाके आराम करो, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, ज़्यादा सोचोगी। मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। अरे माँ, आप यहाँ बैठी हो, आपको तो पता है कि मुझे कॉफ़ी पसंद है। भाभी ने मुझे अभी तक कॉफ़ी नहीं बना के दी। अरे बेटा, मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, एक काम करो तुम जाके खुद बना लो। मुझे कुछ तबीयत खराब लग रही थी मेरी, तो मैं यहाँ के आराम कर रही थी। अरे माँ, मैं इस घर की बेटी हूँ, मैं यहाँ काम थोड़ी न करने आई हूँ। मैं यहाँ काम कभी की हूँ जो आज करूँगी। मुझे कॉफ़ी बना के ले आओ, या आप लाओ, या भाभी से कह के लाओ, मैं नहीं बनाने वाली हूँ। अरे बेटा, तुझे तो पता है कि तेरी माँ की तबीयत खराब है, तभी तुझे दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है, सब बहाने बना रहे हो ताकि मैं काम करूँ। मैं एक काम नहीं करने वाली इस घर में। अरे सासू माँ, मैं आपके लिए कॉफ़ी बना के लाई, आपका सर दर्द हो रहा था, इसको पी लोगे तो आपको आराम मिलेगा। अरे मम्मी, भाभी से तो मैंने भी कॉफ़ी मांगी थी, भाभी ने मुझे बना के नहीं दिया। भाभी, मैंने तो आपसे कॉफ़ी बनाने के लिए बोला था, आपने मेरे लिए तो मना कर दिया, मम्मी को बना के दे दिया। अरे दीदी, मैंने तो मम्मी के लिए कॉफ़ी बनाया है, उनका सर दर्द हो रहा था। आप अपने हाथ से कॉफ़ी बना सकती हो ना, आप अपना काम खुद कर सकती हो। अरे प्रिया दीदी, आप कॉफ़ी अपने लिए खुद बना सकती हो। वैसे भी मम्मी जी की तबीयत नहीं ठीक थी तो मैंने उनको बना के दे दिया, अपना काम आप खुद कर सकते हो। हाँ, मुझे सब पता है, अब मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, लेकिन मैंने जब कॉफ़ी के लिए बोला था तो आपको बना के देना चाहिए था। आपको पता है ना कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ। अरे प्रिया, तू ये कैसी बात कर रही है अपनी भाभी से? देखती नहीं है, वो सुबह से शाम तक काम करती रहती है, और मेरी तबीयत खराब थी तो उसने मुझे कॉफ़ी बना के दे दिया। तूने तो एक बार नहीं कहा कि ला माँ को कॉफ़ी बना के दे दूँ,
तू तो खुद कॉफी मांग रही है। अरे तेरा फर्ज नहीं बनता है कि तू अपनी माँ को एक कप कॉफी बना के दे दे। और वैसे भी माँ, मैं ससुराल से मैके आई हूँ, आप लोग को तो मेरा काम करना चाहिए, मैं थोड़ी ना घर का काम करूंगी। अरे प्रिया, मैं तुझे घर का काम करने के लिए कहाँ बोल रही हूँ, कम से कम तू अपना काम तो कर सकती है, अपनी जिम्मेदारियाँ तो उठा सकती है। तेरी भाभी तेरी भी जिम्मेदारी उठाऊं? अरे माँ, भाभी कौन सा काम करती है, मैं तो देखती हूँ कोई काम नहीं करती है, और इसमें जिम्मेदारी की कोई बात ही नहीं है, उनका तो फर्ज है काम करना। सबके घर में देखो उनकी भाभी अपनी ननंद के लिए कितना काम करती रहती है। अरे प्रिया, मैं सब जानती हूँ, तूने कभी काम किया नहीं है, इसलिए तो तू ससुराल छोड़ के मैके चली आई है। अरे कम से कम एक जिम्मेदारी तो निभा ली होती, वो भी तूने नहीं ढंग से निभाई, और तू अपनी भाभी से जबान लड़ा रही है, उनको समझा रही है कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। अरे भाभी, आपको तो इतनी अकल होनी चाहिए कि मैंने कोई काम बोला है तो आपको करना चाहिए। अरे प्रिया दीदी, मैं सब जानती हूँ, मुझे मत सिखाइए। पहली बात तो आपकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद आप मैके आई हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपना काम खुद करो। आप इस घर की मेहमान नहीं हो। अगर आप इस घर को अपना मानती हो तो आप अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाइए। अरे मैं कब तक किसी का ठेका लूंगी, और आपकी जिम्मेदारियां मैं क्यों लूं? आप एक शादीशुदा हो, आप अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाइए, अपना काम खुद करिए। आइंदा से मैं आपका कोई भी काम नहीं करूंगी। और आप बच्ची नहीं रही हो, आप शादीशुदा हो, अपनी जिम्मेदारियां खुद निभाना सीखिए। मैंने बहुत जिम्मेदारियां आपकी निभा दी है, अब मैं कोई भी काम आपका नहीं करूंगी, चाहे आप अच्छा लगे चाहे आपको बुरा लगे, चाहे मुझे आप जो कहो, मैं आपका एक भी काम नहीं करूंगी। हाँ, मुझे सब पता है, इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही था। मुझे नहीं पता था मेरे मैके वाले ही बदल जाएंगे। अरे मेरी सास ने कभी इतना मुझे कभी कुछ नहीं बोला जितना आप लोग बोल रही हो, और ना कभी मैंने इतना सुना है। अब मुझे नहीं पता था कि मेरे मैके वाले ही मुझे इतना सुना देंगे। अरे मेरी सास तो इतनी अच्छी थी, कम से कम मुझे एक कप चाय तो बना के दे देती थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके, मुझे क्या पता था मेरे मैके वाले ही बदल जाएंगे। अरे मैं जा रही हूँ अपने ससुराल वापस, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने क्या सोचा था कि मैं अपने मैके जा रही हूँ, मुझे क्या पता मैके जाने पे सब लोग मुझे ऐसे व्यवहार करेंगे, और आप लोग इतना जल्दी बदल जाओगी, ये भी मैंने नहीं सोचा था। मैं जा रही हूँ, अब मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। इससे अच्छा मेरा ससुराल है, अब मैं वहीं रहूंगी। हाँ हाँ दीदी, ये आपने अच्छा सोचा है, आप अपने ससुराल ही चले जाओ, यहाँ आपकी कोई सेवा नहीं करने वाला है। अरे भाभी, आप मुझे मत बताओ, मैं वापस जा रही हूँ अपने ससुराल। और मम्मी आप, मैं जा रही हूँ ससुराल वापस, अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी। मुझे क्या पता था मेरी माँ भी बदल जाएगी। अरे बहू, ये काम तो बहुत अच्छा तूने कर दिया, कम से कम प्रिया की तो अकल ही खुल गई। अरे मैं तो प्रिया को लेके बहुत परेशान थी इतने दिनों से कि कैसे ये अपने ससुराल वापस जाए। कम से कम इतना तो पता चल गया कि इसके ससुराल वाले कितने अच्छे थे इसको। हाँ हाँ मम्मी, ये बात तो आपने एकदम सही कही है, प्रिया दीदी के साथ तो इतना करना जरूरी ही था। कम से कम उनको ये तो पता चल गया कि इसके ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। और वैसे भी अगर हम लोग प्रिया दीदी की बात मानते रहते तब तो यहाँ से वो अपने ससुराल वापस ही ना जाती। हाँ हाँ बहू, ये बात तो एकदम सही कह रही है, मैं तो प्रिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो तो किसी की बात मानती ही नहीं है, उसके साथ ये करना जरूरी था। कम से कम वो अपना जिम्मेदारियां अपना ससुराल संभाल लेगी, इतना करना तो उसके लिए जरूरी ही था। अरे मम्मी, अब आप परेशान ना हुई, प्रिया दीदी बहुत अच्छे से जिम्मेदारियां निभाएंगी। हाँ हाँ बहू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मुझे पता है, ये सब तुम ही कर सकती थी, इसीलिए मैंने तुमसे बोला था। ठीक है मम्मी, अब तो आप खुश हो, तो अब आप आराम करिए, मैं जाती हूँ किचन में काम समेट लेती हूँ। अरे बहू, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ मम्मी, आप खुश हो तो मैं भी खुश हूँ।